हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का विवर्तन, यानी तरंग का विवर्तन बोलिए या तो प्रकाश तरंग का विवर्तन बोलिए। इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी में, जो 12th क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक की ओर कि ये जो प्रकाश का विवर्तन है यानी तरंग का विवर्तन है, वो आखिर होता क्या है। चलते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी कमरे में बंद है, कमरे में बंद होकर के कुछ बोल रहे हैं और दीवार में कुछ छोटा सा होल है, तो माने छिद्र है, तो उस छिद्र से साउंड निकलेगा, आवाज निकलेगा और थोड़ा सा बेंडिंग होके इधर वाले लोगों को भी सुनाई देगा और छिद्र से थोड़ा सा हटके इधर वाले लोगों को भी सुनाई देगा। इसका मतलब है कि यदि किसी छिद्र से यानी अवरोधक से क्या होता है, तरंग यानी प्रकाश तरंग हो, है ना, ध्वनि तरंग हो, कोई भी यदि जो है से निकलती है तो आंशिक रूप में वो क्या करती है, किनारे से मुड़ जाती है। और यही मुड़ने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को यहां पर तरंग का विवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश मुड़ेगी तो प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। ओके, यानी किसी अवरोधक अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश तरंगों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। यानी किनारों पर मुड़ना ही क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। तो यहां पर देखिए, जो छिद्र होगा, है ना, जो क्या बोलोगे अवरोधक होगा, तो पहले छिद्र पे आते हैं। तो यहां पर हमने ये छिद्र बनाया, सपोज दैट, और ये छिद्र जो है ये अभी है क्या, तो यहां पर समझिए कि जो ये छिद्र की चौड़ाई है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य से बहुत बहुत बड़ा है। अब यहां से क्या होने लगी, प्रकाश की तरंग आने लगी, यानी प्रकाश की तरंग कैसा आ रहा है, समतल तरंगाग्र आ रहा है। अब समतल तरंगाग्र आएगा तो इस छिद्र के पास बहुत सारे बिंदु को काउंट करो, और ये जो माध्यम के कण होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, द्वितीयक तरंग सोर्स की तरह, स्रोत की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो यहां से जैसे आएगा तो थोड़ा सा यहां पर बेंडिंग होगा, थोड़ा सा यहां से बेंडिंग होगा। ओके, थोड़ा सा यहां से बेंडिंग होगा, यानी ऐसे, यानी ऐसे थोड़ा सा बेंडिंग हो गया। तो ये रहा छिद्र से जब गुजरता है तब। अब देखिए, सपोज कीजिए यहां पर छिद्र जो है वो बहुत छोटा कर दिया, मतलब यहां पर छिद्र की जो चौड़ाई है अप्रोक्स तरंग दैर्ध्य है, छिद्र की जो चौड़ाई है अप्रोक्स तरंग दैर्ध्य है के बराबर है। और यहां से ऐसे प्रकाश तरंगाग्र आ रही है, प्रकाश का तरंगाग्र आ रही है। अब जब आती है तो यहां से निकलती है, तो यहां से ऐसे देखिए बाहर निकल रही है, ऐसे क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये है प्रकाश का विवर्तन, यानी तीक्ष्ण जो मुड़ती है, तीक्ष्ण जो मोड़ होता है, इसी को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, यहां पे सबसे पहले बात आती है कि विवर्तन की खोज ग्रिमाल्डी ने की थी, यानी विवर्तन की खोज किसने की है, ग्रिमाल्डी ने। लेकिन फ्रेजनेल ने इसको थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से व्याख्या की, यानी इसकी व्याख्या कौन किए, एक्सप्लेन कौन किए, तो फ्रेजनेल साहब ने की। इसके बाद ये जो
विवर्तन है तो सभी प्रकाश की तरंगों में विवर्तन संभव है। यानी सभी तरह के तरंग, मतलब तरंग जो होते हैं, यांत्रिक तरंग होते हैं, और क्या बोलते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। मतलब किसी को माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी को माध्यम की जरूरत नहीं भी है ना, तो सभी के लिए यह संभव, किसी तरह का तरंग हो तो उसका विवर्तन संभव है। विवर्तन दो कारकों पर निर्भर करता है। ये विवर्तन का दो कारक कौन कौन से हैं? तो एक होता है कि जो अवरोध हो रहा है, अवरोधक है या फिर द्वारक है, उसका आकार क्या है। यानी अवरोध अथवा द्वारक का आकार पे निर्भर करता है। दूसरा होता है तरंग की तरंगदैर्ध्य, यानी तरंग की तरंगदैर्ध्य पर भी प्रकाश का विवर्तन निर्भर करेगा। ये चीजें होती है। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब आता है एकल स्लिट के कारण फ्रॉनहोफर का विवर्तन। यानी जब एकल स्लिट रहेगा, माने सिंगल छिद्र रहेगा, सिंगल स्लिट रहेगा, तो उससे प्रकाश का विवर्तन कैसे होगा, मैटर यहां पे आता है। तो देखिए, फ्रॉनहोफर ने एक्सपेरिमेंट में बताए उन्होंने, और कैसे एक्सपेरिमेंट किए उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं, उनका विवर्तन को दिखलाने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहां पर छिद्र लिए जो जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर समतल तरंगाग्र आनी चाहिए। तो समतल तरंगाग्र कैसे आएगा, तो या तो पॉइंट स्रोत रहे या तो सिलिंड्रिकल स्रोत रहे। वो कहां होना चाहिए, इस छिद्र से अनंत दूरी पर होना चाहिए। लेकिन यदि अनंत दूरी पर नहीं है तब क्या करोगे, तब करना यह है कि यहां पर एक हम लोग लेंस लगा देंगे। देखिए, एक हमने लेंस लगा दिया, कौन सा, तो उत्तल लेंस। इसके बाद क्या किया, इसके फोकस पर एक स्रोत लगा दिया, ठीक है। अब स्रोत जैसी लगाएंगे तो यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे चलेगी, यहां से जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी। यानी अपवर्तन के बाद सभी तरंग क्या हो जाएंगे, इसके अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। यानी ये समतल तरंगाग्र में यहां पर पलटी कर देगा। ओके, अब देखिए, इसके बाद यहां पे हमने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दिया। यहां पे एक हमने स्क्रीन लगा दिया, चलो ठीक है। अब स्क्रीन जैसी लगाया तो यहां पर जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए स्क्रीन पे। तो समतल जाएगा तो फोकस नहीं हो पाएगा। तो फोकस होने के लिए उन्होंने किया एक और इस तरफ से ऐसे उत्तल लेंस लगा दिया। ओके, उत्तल लेंस यहां पर लगा दिया गया, हो गया ऐसा। अब यहां से प्रकाश की किरणें जाएगी स्क्रीन पर, ठीक है। और यहां से इस लेंस से गया, इस लेंस से, और जाने के बाद यहां पर सुपर पोज्ड हो जाएगी। जाने के बाद यहां पर सुपर पोज्ड हो गई, हो गया ऐसा। तो देखिए, यहां पर इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर बहुत सारे अनगिनत बिंदु होंगे जो स्रोत की तरह काम करेगा, द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला दो बिंदु हो, यहां से तरंग चलेगी चलेगी चलेगी, ऐसे आएगी, यहां से आएगी, ऐसे 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 आएगी। तो दोनों को रास्ता देखोगे, दोनों का रास्ता देखोगे तो दोनों का रास्ता बराबर है। यानी दोनों की पाथ डिफरेंस जो होगी, पथांतर जो होगी, वो शून्य होगा। इसलिए फेज डिफरेंस भी क्या होगा, शून्य होगा।
यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ ऊपर वाला जो बिंदु है उससे आने वाला और इससे आने वाला, नीचे वाला से आने वाला, दोनों का कलांतर शून्य है, फेज डिफरेंस शून्य है, यानी एक ही फेज में सुपरपोइड हो रहा है। और जब एक ही फेज में सुपरपोइड होगा तो कैसा बनाएगा? चमकीला बनाएगा, है ना, उचिष्ट तीव्रता वाला बनाएगा, जिसके कारण ये ब्राइट बनेगा। फिर उसके जस्ट नीचे वाला लीजिए और यहां से जस्ट ऊपर वाला लीजिए, दोनों के लिए पाथ सेम होगा, जाकर मिलेगा। तो यहां पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये जो बनेगा यहां पर, ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैक्सिमा बने आएगा, ठीक है। यानी अब कोई भी लोकेशन, कोई भी पोजीशन यहीं से ली जाएगी। इसके बाद यहां से जब तीक्ष्ण मूड होगा, मुड़ेगा, तो यहां से देखिए थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, देखिए ऐसे, और यहां से थोड़ा सा मुड़ेगा, फिर यहां से जाके ऐसे सुपरपोज्ड होने वाला है यहां पे। उसी तरह से इधर भी सुपरपोज्ड होने वाला है, लेकिन अब क्या आ जाएगा? पथांतर आ जाएगा, रास्ता में अंतर आ जाएगा, तो कलांतर आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा तो इधर क्या होंगे? मतलब तीव्रता कम जाएगा, क्योंकि कलांतर आ रहा है, जीरो कलांतर नहीं है, फेज डिफरेंस जीरो नहीं है। उसी तरह से नीचे, मतलब इसके ऊपर जाओगे तो कलांतर होगा, इसके नीचे भी जाओगे कलांतर होगा, तो इंटेंसिटी कमना चालू हो जाएगा। और इस तरीके से इस स्क्रीन पर एक पैटर्न दिखने लगेगा। और वो पैटर्न कैसा दिखेगा? तो यहां पर ब्राइट, फिर बगल में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनेगा अल्टरनेट, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन खास बात यह रहेगा कि बीच वाला का जो पैटर्न रहेगा, बीच वाला का जो तीव्रता रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बीच वाला की जो चौड़ाई रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो डार्क वाला की चौड़ाई बढ़ते जाएगा, डार्कनेस बढ़ते जाएगा, और ब्राइटनेस वाला की चौड़ाई घटते जाएगा, और ब्राइटनेस भी घटते जाएगा। और उसी तरह से नीचे भी होने वाला है, उसी तरीके से यहां पर नीचे भी होने वाला है, सेम सिचुएशन, ठीक है। तो इसको चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस तरीके से। देखिए, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी यानी सेंटर पे रहेगा, ये सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए, जैसी ये वाला लेंगे इसके बगल में, तो डार्क जो है फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा है, तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। इसके बगल में अब जाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा से, प्रिंसिपल मैक्सिमा से फर्स्ट ऑर्डर का जो मैक्सिमा होगा उसकी चौड़ाई कम जाएगी और ब्राइटनेस भी कम जाएगी। फिर डार्क वाला पट्टी का चौड़ाई बढ़ जाएगा जो सेकेंड ऑर्डर का मिनिमा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो जस्ट बगल में आएगा सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमा, उसकी चौड़ाई कम जाएगी और ब्राइटनेस भी और कम जाएगी। मतलब जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे ब्राइटनेस कमते जाएगा, डार्कनेस बढ़ते जाएगा, ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा उसकी चौड़ाई कम होते जाएगी, और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई यहां पर बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से पीछे आएंगे तो पीछे भी वही सिचुएशन मिलेगा जो इधर मिल रहा है कि ब्राइट की चौड़ाई घट रही है, डार्क की चौड़ाई बढ़ रही है ना, ब्राइट की जो ब्राइटनेस है वो घट रहा है, डार्कनेस इधर से यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, अच्छा, अब यहां पर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, आता है मिनिमा के बारे में। ये मिनिमा के बारे में कंडीशन कैसे होता है इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिया? स्लिट लिया, ये स्लिट हो गया। और स्लिट के बाद यहां पे स्क्रीन हो गया, ओके, स्क्रीन हो गया, ठीक। अब देखिए, यहां पर स्लिट से यानी समतल तरंगाग्र पास करती है, पास करेगी, और स्क्रीन पे यहां पर क्या होगा? सुपर पोज्ड होगा, यानी मिलेगा यहाँ का, ठीक है, अध्यारोपण होगा।
अब तो ये बीच में जो बनेगा, ये बनने वाला है क्या चीज? मैक्सिमा। फिर यहां पर ऐसे ऐसे कम होते जाएगा इंटेंसिटी, इधर भी ऐसे ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मिलेगा क्या हमें? यहां पर मिलेगा, ये मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिलेगा, और यहां पर भी मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ओके, अब देखिए, यदि फर्स्ट ऑर्डर के मिनिमा पे सुपरपोजिशन करते हैं, तो ये जो स्लिट है, इस स्लिट को दो इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। देखिए यहां पर बंटवारा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d/2 और नीचे हो जाएगा d/2, और यहां से ऐसे देखिए दो पार्ट हो गए, यहां पर क्या हो गया? सुपर पोजीशन हो गया। और यहां पर अब देखिए ये डॉट 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 ऐसे हमने लगा दिया। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि ये एंगल क्या बनाया? थीटा बनाया। तो जब दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, यानी d/2, और ये क्या है? d/2 में यहां पर डिवाइड हो गया। ओके, तो इस केस में देखिए होगा क्या, जब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इधर हो गया और इधर हो गया नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ओके, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा हो गया ऐसे, और ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो बीच में है प्रिंसिपल मैक्सिमा है ना, इसकी ये क्या है बाबू? इसकी ये चौड़ाई है, चौड़ाई है, जिसको क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे, यानी ये बोलेंगे प्रधान उचिष्ठ का चौड़ाई। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन ये हुआ कि अभी दो पार्ट में डिवाइड किए थे, तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा? d/2 साइन थीटा आएगा, इज इक्वल टू, इसमें λ/2 लेना है, λ/2 लेना है, तो यहां से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। ये किसके लिए हुआ? तो यहां पर ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा? मिनिमा के लिए। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए लोगे, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए खास बात यहां पर ये आएगा कि इसको फिर डिवाइड करेंगे, दो बार में भी किए, फिर इवेन नंबर में ही करेंगे, सम संख्या में ही, यानी 4 बार में, तो अवर हो जाएगा 4 बार में d/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, अब यहां से इधर ले जाओ, काटोगे तो ये आ जाएगा d साइन थीटा इज इक्वल टू 2λ। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर। देखो, फर्स्ट ऑर्डर यानी 1λ, सेकेंड ऑर्डर यानी 2λ, इसी तरह से यहां से क्या आएगा? d साइन थीटा इज इक्वल टू nλ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? n ऑर्डर, क्या आ जाएगा? nth ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए, जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए पढ़ा, वो क्या पढ़ा था? d साइन थीटा इज इक्वल टू nλ पढ़ा था, और यहां पर डार्क के लिए पढ़ रहे हैं, मिनिमा के लिए पढ़ रहे हैं, d साइन थीटा इज इक्वल टू nλ, वहां का उल्टा जस्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? तो यहां पर इसकी चौड़ाई लेने वाले हैं। ठीक, तो कैसे लोगे ये देख लेते हैं।
इसको कैसे इमेजिन करोगे ये समझ लेते हैं। देखिए यही बीटा हमको निकालना है, यानी ये क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई, ठीक है, यानी प्रधान उचिष्ठ की चौड़ाई है, ठीक है, इसको बोलिएगा बीटा, यानी प्रधान, है ना, महत्व, यहां पे प्रधान उचिष्ठ की चौड़ाई, हो गया है। अब देखिए ये होगा क्या, बीटा, तो सबसे पहले देखिए थीटा थीटा यानी 2 थीटा, ओके, और इस स्क्रीन की जो लोकेशन है वो कितना है, तो डी है, ठीक। अब यहां से देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा है, फर्स्ट ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ओके। तो यहां से यदि हम थीटा लूं तो सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और लेमडा बाई यहां पे डी आएगा। अब यदि हम ये वाला चौड़ाई ले, आर्क ले, तो बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू डी होगा, ओके। तो यहां से सिंपल चौड़ाई जो बीटा आएगा, बीटा आएगा, ये आएगा 2 थीटा, यानी 2 यहां पे साइन इनवर्स आएगा, ठीक है, या तो 2D कर लेता हूं पहले, यहां पे 2D कर लेता हूं, बीटा इज इक्वल टू 2D, और फिर थीटा, थीटा के जगह पे यहां पे साइन इनवर्स क्या आएगा, लेमडा बाई डी आएगा, ओके। यानी यहां पर बीटा की बात आई तो 2D आया, ठीक है, और क्या आया, साइन इनवर्स आया, और लेमडा बाई डी आया, ओके। यही जो है सिर्फ फॉर्मूला आया। यदि थीटा बहुत स्मॉल रहेगा तो साइन इनवर्स को हटा देंगे, केवल आएगा 2D, है ना, लेमडा बाई डी, यानी थीटा स्मॉल रहेगा तो बीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है, 2D और लेमडा बाई स्मॉल डी कर देना है, 2D लेमडा बाई स्मॉल डी कर देना है, कब, जब थीटा स्मॉल रहेगा तो ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा की यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हमने स्क्रीन ली, सॉरी स्लिट है ये, और इस स्लिट की यदि बात होती है तो इसके बगल में हमको स्क्रीन लेना पड़ेगा। अब यहां से ये जो सेंटर है ऐसे, अब इस स्लिट को मुझे 3 पार्ट में बांटना होगा, वो मिनिमा के लिए इवन और इसके लिए ऑड, ठीक। जैसे देखिए यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, मैक्सिमा इस तरीके से ऐसे जाएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, ऐसे, ये 3 पार्ट। अब जो है से मैक्सिमा के लिए सुपरपोज्ड होने वाला है, तो देखिए मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर का यहां पर है, देखिए यहां से ऐसे, यहां पे सुपरपोज्ड हो गया, कितने पार्ट में बांटे हैं, 1 2 3, और ये हो गया क्या, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा हो गया। अब देखिए यहां से इस तरह से डॉट डॉट हो गया, ऐसा क्या हो गया यहां पर। अब यहां पर जब लोगे
तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए ये आएगा डी बाई थ्री साइन थीटा लूंगा क्योंकि कितना में डिवाइड किया है, थ्री पार्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई टू, दैट मीन्स डी साइन थीटा लूंगा इज इक्वल टू थ्री बाई टू लेमडा लूंगा। तो ये तो हो गया क्या चीज, इसको बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा होगा। इसके बाद देखिए यहां पे लूंगा फिर डी बाई एवरी फाइव लेना होगा क्योंकि इवन ऑड नंबर में डिवाइड करेंगे। तो डी बाई फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई टू आ जाएगा, ये फाइव इधर आ जाएगा तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, सॉरी 5/2 और लेमडा। ये क्या हो गया, ये हो गया यहां पे सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का आ गया। उसी तरीके से यदि मैं लिखूं अब nth का, तो डी साइन थीटा इज इक्वल, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और यहां पे लेमडा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर क्या चीज, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा nth ऑर्डर मैक्सिमा, nth ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई टू, nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो ये हो गया nth ऑर्डर के लिए, मैक्सिमा के लिए। और वहां पे क्या होता था, एक केस होता था इंटरफेरेंस में मिनिमा के लिए, यहां हो गया मैक्सिमा के लिए। तो इस तरह से यहां पर स्लिट में कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है से पॉइंट्स मिले इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक डिफ्रैक्शन यहीं पे एंड होता है।